तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स अगर आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पूछा जाता है और कैलकुलेटर अलाउड है, तो डेफिनेटली आपने ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, देखा होगा, जिसमें आपको मतलब किसी क्लोज्ड सिस्टम के अंदर मास ऑफ गैस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो मतलब सपोज कीजिए जैसे एक बार गेट एग्जाम में एक प्रॉब्लम आया था जिसके अंदर हमारे पास एक फुटबॉल गिवन थी और उसके अंदर मतलब हमें ये निकालना था कि जो मास ऑफ एयर है वो कितना है, या फिर कोई रिजिड सिलेंडर हमें दे रखा था, एक रिजिड वेसल हमें दे रखा था और हमें उसमें ये फाइंड आउट करना था कि उसके अंदर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है। ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर, और ये सभी गेट आईईएस और सभी गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें भी कैलकुलेटर अलाउड है, मैकेनिकल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, तो सभी गवर्नमेंट जॉब सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ओकेजनली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से आप किसी भी वेसल के अंदर मास ऑफ एयर या कोई और गैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इस्तेमाल करना है आइडियल गैस रिलेशनशिप। किसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आइडियल गैस रिलेशनशिप। ठीक है, तो द रिलेशनशिप इज PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, द आइडियल गैस रिलेशनशिप ये बेसिकली है क्या? द रिलेशनशिप इज PV इज इक्वल टू MRT। पर फ्रेंड्स जब भी मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है assumptions का। तो द मोमेंट यू अप्लाई द आइडियल गैस रिलेशनशिप, बेसिकली क्या चीज है, आपने एज्यूम कर लिया द गैस इज एन आइडियल गैस। तो या तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि गैस आइडियल गैस है, या फिर हमें मजबूरी में एज्यूम करना पड़ता है अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं कि गैस एक आइडियल गैस है, बिकॉज इन एग्जाम्स वी हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द मोमेंट यू राइट द रिलेशनशिप PV इज इक्वल टू MRT, आप एज्यूम कर रहे हो कि जो गैस है वो एक आइडियल गैस है। मोरोवर रियल गैसेस पे आइडियल गैस अजम्पशन हम लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है, तो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है। नहीं तो आंसर निकालने के लिए अगर कोई और सोर्स आपके पास नहीं है तो आपको रिलेशनशिप लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइडियल गैस रिलेशनशिप बेसिकली क्या कहता है, PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम के अंदर क्या, आपको प्रॉब्लम के अंदर प्रेशर दे रखा होता है, आपको जो क्लोज सिस्टम है उसका वॉल्यूम दे रखा होता है, आपको सिस्टम का टेम्परेचर दे रखा होता है, और आपको बता रखा होता है कि गैस कौन सी है। ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R है उसकी वैल्यू पर्टिकुलर गैस पे डिपेंड करते हैं कि आप किस गैस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से नहीं, सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्टली सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, M आ जाएगा। सो PV डिवाइडेड बाय RT, PV डिवाइडेड बाय RT, ये क्या आ जाएगा, मास M आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी ज्यादा सिंपल चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी क्यों जाती है। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि वैसे तो खैर जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा आसान होते हैं, पर हालांकि जो रिलेशनशिप ये हर स्टूडेंट जानता होता है, बट द ट्रूथ इज कि बहुत ही थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसे प्रॉपरली लगा पाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि PV और RT ये क्या है और किस यूनिट के अंदर यहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले P क्या चीज है, मतलब हमने गैस कर लिया होगा कि मतलब ये प्रेशर है उस वेसल के अंदर हवा का, बट द थिंग इज कि यहां पर ध्यान आपको किस चीज का रखना है, जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो ये कि यहां पर जो प्रेशर P है ये क्या है, इट इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर। जनरली प्रॉब्लम के अंदर आपको गेज प्रेशर दे रखा होता है। तो व्हाट इज अ गेज प्रेशर, मतलब दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो वाकई में है, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट्स गेज प्रेशर। अगर जो एक्चुअल जो प्रेशर है जिसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, अगर वो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो इसे गेज बुलाते हैं, और अगर वो एटमॉस्फेरिक से कम है तो हम इसे वैक्यूम का नाम देते हैं। मतलब अगर आप ज्यादा डिटेल में चाहो तो मतलब आप मेरा इसके ऊपर भी लेक्चर प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो P इज प्रेशर, ये यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है और उसकी यूनिट्स जो यहां पर आपको पुट करनी है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल के अंदर। ठीक है, मतलब यूनिट्स दे मस्ट बी कंसिस्टेंट। अलग अलग तरह के सेट ऑफ यूनिट्स हैं जो आप इस फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं,
बट द थिंग इसकी जो यूनिट्स है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो P पहली चीज क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट प्रेशर। जनरली प्रॉब्लम के अंदर गेज प्रेशर दे रखा है या मैनोमीटर की रीडिंग दे रखी है, तो उससे जो प्रेशर निकल के आएगा वो आपको देखना है कि वो गेज निकल के आ रहा है या एब्सोल्यूट निकल के आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप चीजों को किस तरह से मतलब यूज कर रहे हो, ठीक है। तो P क्या चीज है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर इन द यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल, V वॉल्यूम का वेसल है इन द यूनिट्स मीटर क्यूब। यहां तक आपको समझ आ रहा है। T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द वेसल, और ये होता है केल्विन के अंदर। जनरली जो एग्जाम के अंदर जो टेम्परेचर वगैरह दे रखा होता है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा होता है, पर इस फॉर्मूले के अंदर आइडियल गैस रिलेशनशिप के अंदर जो हम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो होता है केल्विन के अंदर, ठीक है। एंड R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिसकी यूनिट्स मतलब काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। मतलब अगर हम यहां पर जैसे जो यूनिट्स में आपको बता रहा हूं कि आप प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में ले रहे हो, ठीक है, आर की वैल्यू आप ले रहे, टेम्परेचर आप ले रहे हो केल्विन के अंदर, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है इसकी यूनिट्स होंगी जूल पर किलोग्राम केल्विन के अंदर, ठीक है, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। स्पेसिफिक हीट वाली ही यूनिट्स होती हैं आर की, ठीक है। मतलब पीछे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो ये जो रिलेशन है अपने आप में ही बताता है कि स्पेसिफिक हीट की और जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R है उसकी यूनिट सेम होंगी, बिकॉज एक इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उनकी इक्वेशंस, उनकी जो यूनिट्स होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो आपको अगर आप इस चीज का आप ध्यान रखते हो, ठीक है, तो आप मतलब बड़े आराम से और सही वैल्यू आप मास की निकाल लोगे, ठीक है। मोरोवर R, हमें ध्यान रखने की R की वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है, ठीक है। R की वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है। जैसे एयर के लिए वैल्यू कितनी है 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो R की वैल्यू एयर के लिए कितनी है 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। हर गैस के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो अलग आएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। तो जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक क्लोज वेसल था, उसमें हमें नाइट्रोजन का मास निकालना था, तो उसके लिए जो R की वैल्यू है वो आपको नाइट्रोजन की यूज करनी होगी, जो कि बेसिकली क्या होगी, दैट विल बी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय m, दैट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। जैसे नाइट्रोजन के केस में उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट्स 28, या ऑक्सीजन के लिए इट इज अराउंड 32, ठीक है। तो R बार की वैल्यू क्या होती है, इट इज 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो R की जो वैल्यू आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। तो अब मतलब जो सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया, हमेशा ध्यान रखिएगा कि PV इज इक्वल टू MRT, ये जो रिलेशन है ये आप सिर्फ आइडियल गैसेस पर ही अप्लाई कर सकते हो, पर एज्यूम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं तो हम इस रिलेशनशिप का प्रयोग कर लेते हैं। तो मास आ गया PV बाय RT, जहां पर P जो है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, वो एब्सोल्यूट प्रेशर है इन द यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ठीक है। R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए अलग वैल्यू है इसकी, ठीक है, जूल पर किलोग्राम केल्विन इस यूनिट में आपको डालना है, और टेम्परेचर है केल्विन। अगर आप कोई और यूनिट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज द यूनिट्स दे मस्ट बी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो आइए एक बार हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चीज है इसकी आपको जरूरत पड़ेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पूछा जाएगा और कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एक प्रॉब्लम था, उसमें हमें मास की जरूरत थी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास एक फुटबॉल थी, फुटबॉल जिसका प्रेशर, गेज प्रेशर दे रखा है 1 बार, फुटबॉल है जिसका गेज प्रेशर क्या है 1 बार, ठीक है। टेम्परेचर है उसका 15 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम है फुटबॉल का 2500 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें मास की वैल्यू निकालनी है, उसमें हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज है, प्रेशर गेज में दिया हुआ है, तो हमें यहां पर प्रेशर चाहिए होता है एब्सोल्यूट के अंदर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी P गेज, ठीक है, प्लस P एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर,
ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आप चाहें तो इसका लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू गेज प्रेशर हमें दिया गया 1 बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 1.01325, तो ये आ गया 2.01325 बार। पर क्योंकि हमें मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में मतलब प्रेशर चाहिए और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ गए 201,325 पास्कल्स। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही? तो हमने एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लिया। टेम्परेचर केल्विन के अंदर कितना आएगा? इट विल बी 273.15 प्लस 15 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं टेम्परेचर केल्विन में कितना आ रहा है हमारे पास। 273.15 प्लस 15 इज इक्वल टू इट विल बी 288.15 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर आ गया और वॉल्यूम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। अब आप जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर जो 2800 सेंटीमीटर क्यूब है ये बेसिकली क्या आ जाएगा? इसकी जी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो मास बड़े आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रेशर कितना है? 201,325, वॉल्यूम है 2500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन और टेम्परेचर हमें दे रखा है 288.15 केल्विन, ठीक है। तो आइए इस पूरे को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। सो 201,325 multiplied by 2500 multiplied by 10⁻⁻6 divided by 287 divided by 288.15, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 6.0860 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, ठीक है। ऑलवेज प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी आंसर निकालें वो डेसिमल की 4 डिजिट्स तक आप सही कैलकुलेशन करें सारी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, अगर समझ आया तो वो ये कि ये जो टॉपिक है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मेरी मोबाइल ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस मोबाइल ऐप पे और जो मेरी वेबसाइट है www.iitn.in, इन दोनों ही जगहों पर मेरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स, पूरा कोर्स कह रहा हूँ, पूरा कंप्लीट प्रीमियम कोर्स मैं आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहें तो मुझसे एक भी मतलब उसकी सिर्फ ₹1 की फी है, वो मतलब आप फी को जीरो नहीं पुट कर सकते, ठीक है ना। तो आप अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, आपको मैं पूरे इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का बादशाह बना दूंगा, एब्सोल्यूट किंग बना दूंगा, आपके सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। और इसके लिए मैं आपसे चार्ज करूंगा मात्र ₹1, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो मेरा फ्री इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स मेरी मोबाइल ऐप पे असेस कर सकते हैं और अपने जितने भी फंडामेंटल्स हैं आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। कैसा लगा ये लेक्चर नीचे आपको कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। ये छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो भी कि अभी आपको मुझे देनी है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम अगले टॉपिक के अंदर एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।